औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। डीएक्सवाई के डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट को शामिल करने के साथ साथ H1 और डे वन की स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन के बाद H4 के लेवल बताएंगे जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख सकें। गाइस, आज के दिन हम 70,000 सब्सक्राइबर इंशाल्लाह कंप्लीट करने वाले हैं। आप क्या करें जी, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी हेल्प हो सके। गाइस, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी प्रीमियम का हिस्सा बने जहां पे स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट के साथ सिग्नल और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस दी जाती है, इसके अलावा आपको अपडेट के साथ साथ आपको ये भी बताया जाता है कि कहाँ से आपने ट्रेड नहीं लेनी और कहाँ से आपने ट्रेड को लेना है। इसके अलावा लर्निंग स्टफ दिया जाता है, तो आपको क्या करना होगा, जस्ट इस व्हाट्सएप पे एक मैसेज करना होगा जहां से हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी और आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आज के दिन आज है थर्सडे, तो एज यूजुअल आपको अच्छी तरह पता है थर्सडे वाले दिन एक मोस्ट कॉमनली न्यूज होती है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जिसका फोरकास्ट 222K किया गया। लास्ट प्रीवियस अगर हम देखें तो लास्ट में इसका डाटा बहुत ही अच्छा पॉजिटिव आया था और आज भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आज का डाटा भी अनएम्प्लॉयमेंट यानी लेबर मार्केट के अंदर पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, जिससे DXY को मजीद वसत मिल सकती है। इसके अलावा ISM सर्विस PMI का डाटा भी मोर देन 50 है, तो ऑलरेडी अपने आप में डाटा ये पॉजिटिव है। तो आज के दिन ये भी कंसीडर किया जा सकता है कि इसका डाटा जो है ना वो पॉजिटिव आने की खदशात है। तो आज के दिन जो यूएस मार्केट के अंदर जो लेबर डाटा है वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें DXY को, तो ये स्टिल जो है ना वो अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। कल के दिन मैंने आपको बताया था जब मार्केट इस जगह पे थी, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर नेगेटिव डाटा फुली आया तो एक पिन लगा के इस ब्रेकआउट के बाद अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी। तो डाटा कल के दिन ओवरऑल जो है ना वो पॉजिटिव कह सकते हैं आया, तो जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिले और एक स्ट्रॉन्ग, ये अगर आप देखें तो कैंडल ने ब्रेकआउट करके अपसाइड की तरफ गई है। और पीछे आप देखें कितने ज्यादा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। तो ये फेयर वैल्यू गैप एक फेयर वैल्यू गैप जो रिसेंटली करीब 3, हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो कल इस ब्रेकआउट से अगर हम फिबोनाची के लेवल निकालें तो आपके पास ये लेवल निकलते हैं जिसमें ऑलमोस्ट एक दो के आसपास जो फेयर वैल्यू गैप भी फिल हो सकते हैं। तो चांसेस ये कि अगर आज के दिन डाटा नेगेटिव आया तो एक स्पाइक पीछे से लेके मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ जाएगी, और अगर फुली दोनों डाटा पॉजिटिव आए जिसके चांसेस ज्यादा है तो मार्केट इस सप्लाई जोन को तोड़ सकती है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर डेली की बात करें तो डेली में भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को काफी टाइम मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड रहने के बाद ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ हुआ था और फिर अगेन मार्केट ने क्या किया जी, इस 101.3 के फेवरेट लेवल को तोड़ के अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी। आज के दिन मुझे लग रहा है कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्केट पिन करके अगेन री या फिर उससे पहले रीटेस्ट करेगी, थोड़ा सा न्यूज से पहले अगले स्पेल में जो है ना मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो गाइस, टर्निंग पॉइंट के हवाले से हम बात करें तो हमारे पास जो आज का टर्निंग पॉइंट है, ऑलमोस्ट मार्केट ने थोड़ी बहुत सुबह सवेरे बड़ी मूव दी है, लेकिन मार्केट उसी जगह खड़ी है जहां पे कल मैं वीडियो बना रहा था ऑलमोस्ट। तो गाइस, इस वक्त जो टर्निंग पॉइंट के हवाले से सिचुएशन है वो ये है, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, मार्केट 2659.7 यानी 2659.7 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। सेल का पहला रिजेक्शन जोन 2647 है, यहां से मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। फिर अगर रिजेक्ट हो गई तो नेक्स्ट मिड रेंज इसका 2635 का एरिया हो सकता है, और फिर यहाँ पे हम 70 to 80% बाय का प्रॉफिट बुक करेंगे और नेक्स्ट जो है ना वो लोअर रेंज 2627 का एरिया
एक्सपेक्टेड है। ठीक है, दो हाई इंपैक्ट न्यूज है, इसलिए रेंज थोड़ी सी ज्यादा होने के खदशात है। अगर मार्केट 2659.7 से अबाव क्लोजिंग देती है तो पहले अब बाय करेंगे। पहली रिजेक्शन है 2671.9 और सेकंड मिड रेंज जो है ना वो 2680 और फाइनली ऑल टाइम हाई के पास यानी 2685 तक हम 90% अपना प्रॉफिट बाय का बुक करेंगे। 10% हम रिटेल ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस आज के दिन मुझे लग रहा है कि मार्केट एक डिप तो लगा सकती है, क्योंकि सेम इक्वल एरिया से मार्केट अगेन जो है ना वो क्या हुई है, रिजेक्ट हुई है। अच्छा, चलिए जी, सबसे पहले हम डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट को शामिल करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है सिल्वर। ट्रेंड इसका बेरिश है, तो 31.7 इसका टर्निंग पॉइंट है, तो इससे ऊपर मार्केट को हम बाइंग देखेंगे। यूएस ऑयल ने कल एक क्रैश लगाया, बट मार्केट दोबारा संभल गई। रीटर फोर रिकवर किया मार्केट ने। अगर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की आपको बेरिश कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर देखने को मिली। अभी यहां तक तो मार्केट के रीटेस्ट है, गैप डाउन से थोड़ी सी मार्केट ओपन हुई है। तो 70.2 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट अबव है तो हम बाइंग करेंगे। और एक चीज देखने वाली है कि अगर इस 70.2 से नीचे क्लोजिंग दे तो मजीद सेल की तरफ जा सकता है। लिहाजा इस जगह से फौरन बाय करना थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। जीबीपी यूएसडी की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त इसका सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, और ट्रेंड भी इसका जो है ना वो क्या है, बेरिश। 1.32 इसका टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि DXY बेटर हो रहा है तो ऑफ कोर्स ये सारे क्रैश की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, गोल्ड के क्रैश ना करने की सिर्फ पीछे रीजन वार है। वार में सेफ हेवन के तौर पे गोल्ड को सेव किया जाता है, जिसकी वजह से मार्केट स्टिल बुलिश है। अदरवाइज इस वक्त DXY काफी ज्यादा खुद को इंप्रूव कर रहा है और गोल्ड को भी गिरना चाहिए। 1.32837 मार्केट का टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग को प्रेफर करेंगे। इसके अलावा यूरो यूएसडी का ट्रेंड भी बेरिश है, स्ट्रॉन्ग किस्म का 100% इस टाइम प्रेशर सेल में है। और 1.105 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट डाउन है तो हम सेल करेंगे। बिटकॉइन भी ट्रेंड बेरिश है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट अब रिकवर कर रही है। लेकिन याद रखिएगा 60,960 इसका टर्निंग पॉइंट है, अबव ये कैंडल क्लोज होती है तो हम क्या करेंगे, बाइंग को प्रेफर करेंगे। यूरो यूएसडी जेपीवाई ने जबरदस्त किस्म की उड़ान भरी है। 100% इस टाइम बुलिश जो है ना वॉल्यूम है, और मार्केट जो है ना वो इस टाइम उड़ान भर रही है। 146 इसका टर्निंग पॉइंट है, तो मार्केट अबव है तो हम क्या करेंगे, बाइंग को प्रेफर करेंगे। चलें गाइस, आते हैं गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर। तो गाइस आप यहां से थोड़े से गौर से समझना है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि मार्केट ने खुद को रिकवर किया था, स्ट्रॉन्ग स्पाइक लगाई थी ऊपर 12674 के आसपास, और मार्केट डाउन जाके क्लोजिंग मार्केट ने 2664 के आसपास थी। दूसरे कल के दिन मार्केट ने क्या किया, पहले डिप लगाया, इसको ये जो कल के दिन बुलिश इसको रिट्रेस किया, फिर अपसाइड की तरफ मार्केट ने जाके क्लोजिंग दी। तो गाइस यहाँ पे अगर आप गौर करें, आज ओपन होते ही मार्केट ने पहले अपसाइड की तरफ मूव दी, और फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ आना शुरू हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है मार्केट, जिसको पहले एक दो तीसरी बार मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दी। अब अगर मार्केट आती है, इक्वल लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इक्वल लो तक आप मार्केट का मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद, इस ब्रेकआउट के बाद मूव की है, उसमें मार्केट को रीटेस्ट के लिए कौन कौन से लेवल शामिल है, 2633, 2616 और 2600। ये एरिया मार्केट के लिए रीटेस्ट ही बनेगा, जबकि ये वाला हिट हो चुका था, ये दो अभी रहते हैं। तो मार्केट अगर इक्वल लो से डाउन आती है तो ये फेयर वैल्यू का फिल कर सकती है, और ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है ऑलमोस्ट 2570 का एरिया। तो गाइज 2570 के एरिया तक मार्केट जो है ना वो क्रैश नहीं है, यहां तक मार्केट हर डीप से आए ही है। ठीक है, तो आज के दिन अगर मार्केट छब्बीस का जो की पॉइंट है वो 2644 है। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं H1 के ऊपर। H1 की स्टोरी गाइस थोड़ा सा गौर से समझने वाली होती है। इस वक्त अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो H1 के ऊपर 55% सेल वॉल्यूम प्रेशर है, और 42.2% जो है ना वो बाय का वॉल्यूम है। ठीक है, अब अच्छा, जो चीज समझने वाली है वो गौर से सुनना। कल के दिन मैंने आपको ये बात बताई थी कि मार्केट जब अपसाइड की तरफ गई थी, एक बाइंग मूव बनाई थी मार्केट ने, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद। तो मैंने आपको बोला बोला था कि ये तीन लेवल है जहां से मार्केट रीटेस्ट कर सकती है, और आपको पता है हमारा फेवरेट 61% ही होता है। तो कल के दिन देखें 2643 से मार्केट किस तरीके से स्पाइक देके अपसाइड की तरफ मूव की है। ठीक है, और जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट किया जिसने वीडियो देखी होगी। तो गाइज आज
इक्वल हाई मार्केट का 2663 और इक्वल लो मार्केट का 2647, इसके दरम्यान में मार्केट कर रही है रेंज। अगर 2662 तोड़ेगी तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बुलिश देखने को मिलेगी, और अगर आज 2647 से नीचे H1 प्रॉपर क्लोजिंग देगा तो फिर एक सेल करेक्शन स्ट्रांगली आपको देखने को मिलेगी। ये दो लेवल तो आप याद रखें कि इन एरिया से मार्केट क्या कर रही है, रेंज बाउंड कर रही है। अगर नहीं तो ये देख लें, मार्केट इस जगह पे आई, फिर डाउन आई, स्पाइक नीचे देती है बट क्लोजिंग ऊपर होती है, फिर अपसाइड की तरफ गई, फिर डाउन आई और फिर अगेन अपसाइड की फिर डाउन आ रही है। तो मार्केट इस एरिया के दरमियान क्या करिए, रेंज बाउंड। ठीक है, ये रेंज बाउंड की एक रीजन एनएफपी भी हो सकती है। मुझे लग रहा है कि अगर आज के दिन मार्केट बुलिश होती है, ठीक है, तो एनएफपी पे लाजमी गिरेगी। चूंकि डीएक्सवाई काफी ज्यादा खुद को इम्प्रूव कर रहा है, तो मार्केट की इसका इस वक्त ऊपर जाने की और कोई रीजन नहीं है। गोल्ड के ऊपर जाने की सिर्फ एक ही है, वो है वार। जितनी वार में शिद्दत आती जाएगी, इतना गोल्ड जो है ना वो ऊपर की तरफ अपना रुख करता जाएगा। तो इसलिए एहतियातीन इस वक्त जब वार होती है सिचुएशन, उसमें टेक्निकल काफी ज्यादा फेल्स होते हैं गाइस। तो आपने मनी मैनेजमेंट के मुताबिक ट्रेड करनी है, ना कि सिर्फ इसके पर भाई ठीक है जी डीएक्सवाई ऊपर जा रहा है तो गोल्ड जो है ना वो नीचे गिरेगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, वार की सिचुएशन में दोनों ऊपर साइड जा सकते हैं। अच्छा, सेम कल के ही लेवल्स है, मार्केट उसी के अंदर है। तो मैं आपको बताता चलूं, अगर मार्केट डाउन साइड पे इस इक्वल लो को तोड़ती है तो नेक्स्ट एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है 2639 और 2635 का। इस एरिया में आप बाय करें या ना करें, पर आपने सेल नहीं करना, ठीक है। और अगर इसको तोड़ के डाउन साइड की तरफ जाती है तो दूसरा मेडिकेटेड एरिया है 2623 और 2619 का। इसके अलावा गाइस आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो ये एक डिमांड जोन है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो लो लगा हुआ है लास्ट लो, इसके नीचे एक आईडीएम लेवल भी है कि मार्केट इसको एक स्पाइक लगा के अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। इसलिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल बड़ी एहतियात से कीजिए। अगर इक्वल हाई मार्केट तोड़ के अपसाइड की तरफ जाती है तो आपको पता है कि ये ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस है 2665 से लेकर 2674 का, इसको काफी बार मार्केट जो है ना वो क्या कर चुकी है, रेस्पेक्ट दे चुकी है। इसलिए अगर अब मार्केट वहां जाती है तो पॉसिबिलिटी है कि इसको ब्रेक करे। फिर अगर एक आईडीएम लेवल्स आपका मौजूद है ऑल टाइम हाई के ऊपर के, मार्केट स्पाइक लगा के वापस आ जाए, प्रॉपर अगर कैंडल ऊपर क्लोज होती है और अगेन मार्केट बुलिश में जाती है, तो देन एक स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव बाय आपको देखने को मिलेगी जो कि 2700 या 2710 तक जा सकती है। ठीक है, अब गाइस चलते हैं H4 लेवल। तो H4 लेवल्स बिल्कुल चेंज मैंने नहीं किए, जस्ट आपको ये 2643 से 2640 का एरिया मैंने किया, अदरवाइज बाकी सारे लेवल कल वाले लेवल ही हैं। गाइस मैंने आपको कल की मूव, ये जो मूव अपसाइड की तरफ है, ये आपको याद होगा, ये मूव जो मार्केट ने कल अपसाइड की तरफ लगाई थी, मैंने आपको बोला था इसका रीटेस्ट हो सकता है ये। तो देखिए मार्केट ने एग्जैक्ट इसको पिन किया और अपसाइड की तरफ मूव कर गई। तो आज के दिन जो ये इससे पीछे देखो तो एक डोजी कैंडल्स क्लोज हुई है और एक बुलिश कैंडल, फिर अगेन मार्केट यहां से रिजेक्ट होकर डाउन साइड की तरफ जा रही है। तो मार्केट एक्चुअली रेंज बाउंड है इस एरिया में। एनएफपी की वजह से भी हो सकता है और कोई बड़ा क्रैश या बड़ा अपसाइड मूव करने की वजह से भी हो सकता है। इसलिए आपने बड़ी एहतियातन ट्रेड करनी है आज के दिन, ठीक है। तो मैं आज भी आपको यही प्रेफर करूंगा कि मार्केट अगर डिप देती है आप लोग, तो डिप में आप बाय रीजन तलाश करें, ठीक है। अगर हम लेवल्स की बात करते हैं गाइस, तो लेवल है आपका 2685 रेजिस्टेंस, उसके अलावा 2700 और 2720, ठीक है। सपोर्ट की बात करते हैं तो 2640, 2623 और 2600 और 2597 का एरिया आपका बाइंग एक्सपेक्टेड है। उम्मीद है कि इस वक्त सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है, क्योंकि मार्केट अगर ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग किस्म की हैमर कैंडल क्लोज हो गई और अगली कैंडल जो है ना, बल्कि ये क्लोज हो चुकी है, अगली कैंडल अभी ओपन हुई है, ठीक है, और ये अभी डाउन साइड की तरफ, यानी 43 से नीचे जाके क्लोजिंग देगी, तो फिर काफी ज्यादा मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकती है। उम्मीद है कि आज के लेवल और आज का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।